दरभंगा के भीगो मोहल्ला के रहने वाले एक शिक्षक मोहम्मद शकील अहमद पिता वसी अहमद ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी जो उनके खिलाफ साजिशन मोहम्मद हीरा दुमदुमा निवासी द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें उन पर 420 का आरोप लगाया गया था। इस केस की जानकारी मिलते ही जब वो लहरियासराय थाना पर पहुंचे तो थाना अध्यक्ष और केस के आईओ दीपक कुमार द्वारा उनके साथ काफ़ी बदतमीजी की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने बड़ी पुलिस अधीक्षक समेत डीआईजी को दी थी। जिसके बाद इस केस का सुपरविज़न हुआ और मामला असत्य पाया गया। इसको लेकर उन्होंने बड़ी पुलिस अधीक्षक, डीएसपी और डीआईजी के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही उनका आरोप है जो काफ़ी दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं किया गया है, जिससे केस को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से जल्द न्याय की मांग की। वहाँ से ये आवेदन जो है एसएसपी महोदय के यहाँ आया और एसएसपी महोदय के आने के बाद उन्होंने आदरणीय डीएसपी महोदय को ये सुपरविज़न के लिए दिया। वहाँ सुपरविज़न में हमको बुलाया गया, कई बार हमारी पूछताछ हुई, वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया, सत्यता के साथ हमने सारी बात बताई। वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स हमारा जमा हुआ। वहाँ पे मालूम हुआ कि ये मामला बिल्कुल असत्य है। वहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि ये मामला जो है बिल्कुल गलत है। ये हुए लगभग 1.5-2 महीना हो गया। लगभग 15/6/24 को हम पे FIR हुआ। अभी तक कोर्ट में जो है चार्जशीट नहीं दाखिल हुआ है। हम कोर्ट में लगातार पता कर रहे हैं कि चार्जशीट दाखिल हो, इस मामले से हम बरी हो जाएं। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत डिप्रेशन में आ चुके हैं। देखिए, हमारा टीचर का प्रोफेशन है, हम टीचर रहे हैं, लेकिन हम इस लगभग 6-7 महीने से हम बिल्कुल पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चों को। हमारा जो हालत है अभी, लगातार परेशान हो रहे हैं हम। और हम रिक्वेस्ट किए हैं कि चलिए कम से कम इनसे आईओ से कि कम से कम हमारा जो आवेदन है, ये चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल कर दें, हमारा मामला, इस मामले से हम बरी हो जाएं। अभी तक कोई नहीं दाखिल हुआ है। वहाँ तक कौन है आईओ और किस थाने में पता? जी, लहरियासराय थाना के हैं, दीपक कुमार हैं, कोई आईओ हैं जी। क्या चीज़ का मामला है? जमीन का, घर का, क्या चीज़ का मामला है? देखिए, जो मामला जो है ये 3 साल पुराना मामला है। 3 साल पुराना मामला है। ये मोहम्मद हीरा जो है, दुमदुमा निवासी मोहम्मद हीरा, हमारे 5 दूर ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहा है। जो हमारे भैया से उसने जालसाजी करके गलत तरीके से हमारे भैया की से लिखवा लिया है वो ज़मीन। वो कह रहा है कि वो ज़मीन जो 5 दूर है वो मेरा है, जो मेरे हिस्से की ज़मीन है। शेड्यूल नंबर 4 में हमारे फादर हमको लिखे हुए हैं कि वो ज़मीन हमारे हिस्से की है। उसको बचने के लिए, दबाव बनाने के लिए हम पे उसने झूठा मुकदमा दायर कर दिया वहाँ पे। अच्छा, उनके भैया, आपके भैया जो है उनको रजिस्ट्री किए थे क्या? मेरे भैया शेड्यूल नंबर 3 है, मेरे भैया के हिस्से का शेड्यूल नंबर 3 है। शेड्यूल नंबर 3 उन्होंने रजिस्ट्री किया था। तो क्या वो जमीन उनको प्राप्त हुआ? उनको प्राप्त हुआ नहीं हुआ, वो अपना शेड्यूल नंबर 3 पे जाएंगे। शेड्यूल नंबर 4 पे कब्जा कर लिया उन्होंने। ये कब की घटना है? ये घटना लगभग 3 साल से चल रहा है। ये लगभग 3 साल से ये हम पे दबाव बना रहा है, लगातार ये हम पे दबाव बनाया जा रहा है। जो FIR हुआ लहरियासराय में, किसने किया? मोहम्मद हीरा ने किया। क्या लिखा उसमें? उसमें लिखा कि ये तो मामला जमीन का लिखा ही नहीं उसने लिखा कि शकील अहमद जो है हमारा 5.5 लाख रुपया रख लिया है। देखिए, 8 लिख रहा है कि हमारे सिस्टर को 1.5 लाख अकाउंट पे भेजा, 2 दूर 66 दूर की का हमने रजिस्ट्री कराया। टोटल पेमेंट आप जोड़िए, 16 लाख का एग्रीमेंट उसने बनाया। 16 लाख का एक एग्रीमेंट भी है उसका। आपने जो उससे पैसे लिए हैं कभी? पैसा लिए, रजिस्ट्री करवा के दिया। 2 दूर 66 दूर की का अपने सिस्टर से हमने रजिस्ट्री करा के दिया। उसके बाद उसी बीच उसने क्या किया, जालसाजी करके हमारे भाई से चुपचाप 5 दूर जमीन बगल वाला जमीन जो है क्या किया, रजिस्ट्री करवा लिया चुपचाप। तो 5.5 लाख आपने उससे लिया था? लिया, रजिस्ट्री करवा दिया हमने। किस जमीन का? उसके हमारे सिस्टर वाली जमीन जो है उस जमीन का हमने लिया। मतलब वो पैसा आपने जमीन के लिए लिया उससे ना? देखिए, टोटल पेमेंट उसको 16 लाख करना था। उसने 5.5 लाख दिया। उसके बाद 5,13,000 रुपया, कोई रिकॉर्ड नहीं है 5,13,000, लेकिन मैं सब मीडिया के इसे बताना चाह रहा हूँ कि 5,13,000 रुपया उसने और दिया। 10,66,000 रुपया उसने पेमेंट किया। जो बाकी पे 10,66,000 में 2 बहन की रजिस्ट्री हो गई। बाकी जो 16 लाख में जो रिमेन बैलेंस था, उसने बोला कि मेरे पास पैसा आता है तो मैं रजिस्ट्री करवा लूंगा। लेकिन उसने क्या किया, 3 साल तक ऐसे ही टालता रहा, रजिस्ट्री नहीं कराया। बोला कि नहीं, पैसा तो 5.5 लाख, हमने तो रजिस्ट्री भी तो करवा दिया है। वो 5.5 लाख का दबाव बना के चाह रहा था कि किसी तरीके से हम ये जमीन 1 दूर 33 दूर की जमीन हम हड़प लें। लेकिन हमने इसका पहले थाना पे एक आवेदन भी दिया कि देखिए, हमको बार बार धमकी दे रहा है कि तुम ये गलत, 3 साल पुराने
इस पे एग्रीमेंट पे उसने हम पे एफआईआर किया, 3 साल पुराने एग्रीमेंट आप पे। अभी बेल पर हैं? नहीं, बेल नहीं हुआ है, हमारा बेल का मामला नहीं है ये हमने चार्जशीट से पहले ही हमने आदरणीय आईजी महोदय को एक आवेदन दिया। आदरणीय आईजी महोदय ने आदरणीय एसएसपी महोदय को एक आवेदन, वहाँ से एक आवेदन आया वहाँ तक, उन्होंने सुपरविजन के लिए आदरणीय डीएसपी महोदय को जांच दिया। वहाँ पे सुपरविजन में ये मामला बताया गया कि हमने सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया, वहाँ पे ये मामला बताया गया कि असत्य है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हम जो 8 महीना परेशान हुए हैं, हम रोड पे जो आ गए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। 8 महीने से मैं डिप्रेशन का पेशेंट हो गया हूँ, लगातार परेशान हो रहा हूँ। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई उन लोगों पे होनी चाहिए। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम शकील अहमद है, मैं माल्ला राष्ट्रोली का अस्थायी निवासी हूँ। पिताजी के नाम? स्वर्गीय वसी अहमद, थाना लहरियासराय।